कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CIM डिजाइन सोल्यूशन को और करें अपने कैद CAMC NE सर्टिफिकेशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। वेलकम टू आवर चैनल। आई होप कि आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किया होगा एंड हमारे जो डेमो प्रोजेक्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ओके, तो नॉर्मली आज जो हम प्रोजेक्ट करेंगे वो हम सरफेस के थ्रू यूज करेंगे। सरफेस में आपका इसको हम थ्रू कर्वमेश के थ्रू यूज करेंगे। वैसे आप इजीली ये रिवॉल्व के थ्रू भी बना सकते हो, बट आप अगर इसको थ्रू कर्व्स बनाओ तो आपको कैसे बनेगा ये चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोफाइल बनाएंगे। मैंने स्केच किया और आपका 2 प्लेन आपको चाहिए होगा, और बिकॉज 2 प्लेन अगर आप लोगे तभी, अदरवाइज आप रिवॉल्व भी कर सकते हो, बट हम थ्रू कर्व के थ्रू बनाना है, डेट्स वाई अभी हम थ्रू कर्व के थ्रू बनाना है, इसलिए हम अभी 2 सर्कल आपका लेंगे जितना आपका हाइट है। ओके, इसे हम रिवॉल्व से भी कर सकते हैं, बट अभी हम थ्रू कर्व यूज करना है, डेट्स वाई अभी मैंने क्या किया कि यहाँ पर प्लेन लिया। प्लेन आपका एक बॉटम से आपका एक आपका दिया हुआ है 80 पे, तो 80 मैंने यहाँ से फिलअप किया, अप्लाई। नाउ अब जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले 120 का आपका नीचे डाया है। ओके, तो मैंने एक सर्कल लिया इसी प्लेन पे, 120 डाया एंड अगेन आपको फिनिश किया। नाउ स्केच आपको इस प्लेन पे करना है और ऊपर का आपका डाया दिया हुआ 260। ओके, अब हमें ये गाइड कप बनाना है। गाइड कप बनाने के लिए आप इसमें कोई एक कटिंग प्लेन ले लो जो आपका इसका परपेंडिकुलर है ना। एग्जैक्ट के लिए मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन पॉइंट आप रख लो, बिकॉज इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या होगा कि आपको एग्जैक्ट आपका पॉइंट मिलेगा, तो उससे हमें ईजी रहेगा करने में। तो यहाँ से सेम आप स्केच कप में जाना है। स्केच कप में इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, आप यहाँ पे फर्स्ट अप्लाई एंड सेकेंड एंड अप्लाई। ना अब मुझे ये जो कर्व बनाना है, तो सबसे पहले हमारा ये लाइन जो है ये देखो 30 डिग्री पे है, तो मैंने एक फ्री हैंड से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हम रैपिड डायमेंशन से ये जो वेक्टर है एंड इस लाइन का जो डायमेंशन है ये हम दे देंगे 30 डिग्री। ना 30 डिग्री देने के बाद अब यहाँ पर आपके पास एक कर्व है, ये 35 का है, तो यहाँ पे मैंने एक आर्क लिया। पॉइंट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपने ये पॉइंट पिक किया और फिर इसके अकॉर्डिंग टेंजेंसी में मैंने ये दे दिया 35 रेडियस। अब ये जो आपका 35 रेडियस है, तो इन दोनों को मैंने पहले टेंजेंसी किया। दोनों को सेलेक्ट करो और आप टेंजेंट करो। ओके, एंड इनको भी सेलेक्ट करो और इसे, सॉरी आपका यहाँ पे लाइन होगा तो इस पहले लाइन को आप एक लाइन ड्रॉ कर दो फ्री हैंड से, एंड इन दोनों को भी आप टेंजेंट कर दो। ओके, देखो ये आपका हो गया ना। अब यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है, यहाँ पर रेडियस आपका 2 दिया हुआ है, तो इससे आप ना 2 नीचे, इजी मैं आपको बता रही हूँ, 2 नीचे जाओ आप और आप एक सर्कल ड्रॉ कर दो रेडियस 2 का। डायामीटर 4 हो जाएगा आपका। ओके, देन आप यहाँ पे कर्व आपको दिया हुआ है रेडियस 8 का, ठीक है। तो आप यहाँ से आर्क ले लो और फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट आप फ्री हैंड से लो, और रेडियस आपको दिया हुआ है 8, तो मैंने ये 8 फिल किया। ऑलरेडी यहाँ पर टेंजेंट है, बट इसमें आप इन दोनों को सेलेक्ट करो और यहाँ पर इसको टेंजेंट कर देना। ऑलरेडी टेंजेंट है। ओके, ये देखो अब एक्स्ट्रा जितना है ये आप यहाँ पर ट्रिम कर दो। ओके, सेम फॉर दिस। इस लाइन की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने ये चीज़ देखो। ओके,
तो ये मेरा कर्व बन गया, ये ओवर कंस्टेंट है आपका, ये मैंने डिलीट किया। तो ये आपका कर्व बन गया। ये जो थिकनेस है ये हम बाद में देंगे। नाउ ये देखो ये हो गया। नाउ अब हमारे पास ऑप्शन एक आता है, सबसे पहले इसमें देखो, मैं सरफेस में थ्रू कर्व हम नहीं ले सकते बिकॉज इसमें आपका गाइड कर्व का ऑप्शन नहीं आता है। तो हम थ्रू कर्व मैस लेंगे। थ्रू कर्व मैस हम लेंगे, यहाँ से फर्स्ट सेलेक्ट किया एंड ऐड न्यू सेट करके मैंने ये सेकंड सेलेक्ट किया। ना अब मुझे गाइड कर्व्स लेना है, तो क्रॉस कर्व है, मैंने यहाँ से कनेक्टेड कर्व क्लिक करना और ये आपने एक लिया, ऐड न्यू सेट करके आपने ये सेकंड लिया। तो इसमें ना फुलनेस आपका नहीं ले रहा, तो मैंने जैसे सपोज ये है आपका एक हाफ, ये हमने एक अपना बनाया। ओके, अब मुझे ये फुल करना है, तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन आता है, यहाँ से आप इंसर्ट में जाओगे, सेम एसोसिएटिव कॉपी में मिरर ज्योमेट्री आता है। तो आपने जैसे 2D में आपने मिरर किया होगा उसी तरह मिरर फीचर, मिरर फेस, मिरर ज्योमेट्री भी ऑप्शंस आते हैं। तो फीचर आप तब करोगे जैसे इसमें कोई भी आप कट या फिर आपने ब्लेंड ये सब लिया है तो आप फीचर में आएगा। फेस दैट मीन्स सिंगल आपको कोई फेस आपको करना है तो वो आप लोगे, और ज्योमेट्री दैट मीन्स पूरे का पूरा आपका बॉडी अगर करना है तो आप ये लोगे। तो मैंने ये लिया और प्लेन मैंने ये सेलेक्ट किया और ओके। ओके, नाउ अब ये शीट मेरी अलग अलग है, नीचे का भी आपका ये कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आप इसको बाउंडेड प्लेन मैंने आपको बताया है, तो यहाँ सरफेस में आप बाउंडेड प्लेन ले लो, बाउंडेड प्लेन से आप ये ओके। हमें इसे थिकनेस देना है तो हमने थिकन किया, थिकन ऑप्शन में मैंने ये सेलेक्ट किया और हम सॉरी इसमें ना इसमें हमें थिकनेस देना है तो हमारे पास ऑप्शन आता है, यहाँ पे हम सरफेस में ही यहाँ पे थिकन ये थिकनेस हम देंगे। तो यहाँ पे जब आप थिकनेस दोगे तो देखो ये आपका एरर आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम दूसरे तरफ से भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ से आप कैसे करोगे कि सपोज मैंने यहाँ से सरफेस में यहाँ से सबसे पहले बाउंडेड प्लेन ले लिया, ऊपर का भी मैंने ये क्लोज किया। ओके, ना क्लोज करने के बाद अब आप अगर शेव करते हो तो यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो सॉलिड में कन्वर्ट करने के बाद हम इसे शेल कर सकते हैं। ये देखो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। आप चेक कैसे करोगे, तो यहाँ व्यू में जाओ, एडिट सेक्शन करके देखो ये आपका सॉलिड में हो गया। ओके, नाउ अब हम इसमें शेल करते हैं, तो यहाँ होम में जाओ, आप शेल ऑप्शन लो, आपने सेलेक्ट किया और वैल्यू आपका दिया हुआ है 4। ये देखो यहाँ आपका 4 दिया हुआ है ऑप्शन। तो ये देखो मैंने शेल किया, देखो ओके। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपने यहाँ पे व्यू का सेक्शन ऑफ कर दो, क्लिप सेक्शन ऑफ, ये आपका बन गया, कंप्लीट हो गया। आप ये इजीली रिवॉल्व के थ्रू भी बना सकते हो, बट अभी आपको थ्रू कर्व में आपको क्लियर करना था, डेट्स वाई हमने ये यूज किया है। ओके, कोई अगर आपको इससे रिलेटेड इशू हो तो आप मैसेज कर सकते हो। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ताकि और भी जो इस तरीके के डेमो प्रोजेक्ट है वो आपको शो हो। और अगर आपको डिटेल में आपको ये जानना है तो आप यहाँ पे अपने एनएक्स में हमारे इनरोल कर सकते हो, तो उसके थ्रू आप पूरा ट्यूटोरियल आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू।